हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन। तो बेटा इंट्रोडक्शन में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे टॉपिक्स क्लियर कराऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्पफुल होंगे ये सारे ही टॉपिक्स, और आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसको बहुत ध्यान से, इस इंट्रोडक्शन वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे, जिससे कि हमें बहुत हेल्प मिलेगी एक्सरसाइज करने में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है, चैप्टर का नाम ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो माइंड में आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। सपोज दैट मैंने लिखा 3x प्लस 5xy माइनस 1। ठीक है, तो मैंने लिखा 3x प्लस 5xy माइनस 1। तो दिस इज एक्सप्रेशन। ठीक है, और एल्जेब्रिक मीन्स जो भी इसमें हमने जो लेटर्स यूज किए हैं, ए बी सी डी डैश डैश टू जेड तक। ठीक है, यानी अल्फाबेट ए टू जेड तक जो भी लेटर्स हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन बनाने के लिए, तो उसको हम अलजेब्रिक बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक है टर्म। तो टर्म क्या होती है? टर्म मीन्स जितने भी इसमें हमने क्या किया है कि ऑपरेशन यूज करते हुए, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब ऑपरेशन को यूज करते हुए हमने एक एक्सप्रेशन बनाया है। ठीक है, तो वो टर्म को जोड़ते हुए बनता है कि ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक, तो अगर इसमें से फाइंड करें टर्म्स तो क्या होंगे? टर्म 3x होगा, दूसरा 5xy है, देन माइनस 1 है। तो जो माइनस का साइन होता है उसको शो करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? इसमें टर्म हमारे गिवन है, इन टर्म्स का फैक्टर कर लेते हैं। सपोज करिए मैंने ले लिया 3x, तो इसका फैक्टर क्या होगा? 3 एंड x। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टर। नाउ 5x का फैक्टर क्या होगा? xy। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ये 5 और ये x और ये y। ठीक है, इस तरीके से हम इनका फैक्टर कर सकते हैं। नाउ अब है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जो इसके अंदर हमने अल्फ़ाबेट यूज किए हैं या लेटर्स यूज किए हैं वो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो 3x में वेरिएबल कौन है? x है, और इसमें कौन वेरिएबल है? x एंड y। ठीक, और -1 का इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए इसके एक्सप्रेशन के वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? अगर मैं इस एक्सप्रेशन में देखूं तो जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। लाइक अब इसमें मैं इस एक्सप्रेशन में देखूं तो कौन है कांस्टेंट? -1 इज अ कांस्टेंट, बिकॉज अब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट बेटा ये बहुत ध्यान देने वाला टॉपिक है। इसमें हम 2 टाइप्स होते हैं कोफिशिएंट। एक होता है कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ टर्म। तो अगर सपोज करिए मैंने यही एक्सप्रेशन ली है और इस एक्सप्रेशन में मुझे फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ टर्म, तो अगर ये 3x है, 3x का कोफिशिएंट क्या होगा? इसका होगा कोफिशिएंट 3। ठीक है, और 5xy का कोफिशिएंट क्या होगा? 5 होगा, राइट। अब अगर ये तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ टर्म, इस कंडीशन में हमने ये फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म। अगर किसी वेरिएबल का पूछ लिया जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म, ठीक है, अगर एक्स टर्म के लिए पूछ लिया जाए तो इसका इसी एक्सप्रेशन में अगर हम देखते हैं ये 3x है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3x का कोफिशिएंट 3 होगा। ठीक, और
इसमें 5xy के लिए क्या हो जाएगा, जिसका हमसे पूछा गया है तो बस उसको हम एक्सेप्ट करते हुए 5y, ये होगा x टर्म के लिए। कि अगर हमसे पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ टर्म, तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म के लिए कोई भी एक टर्म को ले लेंगे और उसके जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको हम लिख देंगे, ठीक। और अगर पूछ लिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ x टर्म, कोफिशिएंट ऑफ y टर्म या कोफिशिएंट ऑफ z टर्म, कोई भी यहाँ पर हमें वेरिएबल दे दिया जाता है, तब अगर हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है तब हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करते हुए, मीन्स उसको छोड़ते हुए बाकी जो भी हमारे पास टर्म होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। इसमें x का x टर्म पूछा था तो x को हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, यानी इसको छोड़ दिया, तो हमारा क्या आ गया कोफिशिएंट 3। एंड 5xy में x हमने लेफ्ट किया और 5y लिख दिया, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x टर्म। क्लियर, इसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, इस तरीके से टर्म्स को ऐड करते हुए लिखा जाए तो वो एक्सप्रेशन होते हैं। और किसको यूज़ करते हुए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ऑपरेशन को यूज़ करते हुए ये एक्सप्रेशन हुआ। और एलजेब्रिक होता है जिसमें अल्फ़ाबेट लेटर्स को यूज़ करते हुए एक्सप्रेशन को बनाया जाता है, ठीक। तो फर्स्ट था हमारा टर्म। टर्म में हमने क्या देखा कि अगर हमें टर्म फाइंड करने हैं तो कौन कौन से इसमें टर्म हो गए, 3x हो गया, 5xy हो गया, -1 हो गया, ये हो गए इसके टर्म्स, ठीक है। और नेक्स्ट था फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हमने टर्म को लेके उनका फैक्टर कर दिया। तो फैक्टर क्या होगा, अगर हम 3x टर्म को लेते हैं तो इसका क्या होगा, 3 और x, ये इसका फैक्टर हो गया। एंड 5xy को हमने इस तरीके से एक्सप्रेस किया तो ये हो गया 5x और y, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल वो होते हैं जो कि लेटर्स यूज किए जाते हैं। तो इसमें वेरिएबल कौन है, x है, और इसमें xy। नेक्स्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होते हैं, तो -1 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक। कोफिशिएंट्स को थोड़ा ध्यान देने वाली है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ टर्म पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ टर्म के लिए हम कोई भी टर्म ले लेंगे और उसकी जो भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको हम लिख देंगे। बट अगर आती है कोफिशिएंट ऑफ x या y या कोई भी यहाँ टर्म पूछ ली जाती है x, y, कोई भी वेरिएबल नंबर के साथ, तब हम क्या करेंगे, उस नंबर को एक्सेप्ट करते हुए बाकी सारे नंबर्स को लिख देंगे। अब 5xy में अगर पूछ लिया जाए तो x एक्सेप्ट करते हुए 5y को हमने लिख दिया, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x टर्म के लिए। क्लियर, चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका नेक्स्ट टॉपिक है लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, तो इसको भी बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। तो सपोज करिए मैंने यहाँ लिखा 2x 3x, तो दीज आर लाइक टर्म्स, ठीक है, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम हैं। सपोज करिए मैंने लिखा एक 10x प्लस 2x, क्या ये एक लाइक टर्म्स है? यस, क्योंकि इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे 12x, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक लाइक टर्म हो गया, ठीक। तो इन सबको क्या किया जा सकता है, प्लस किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो वो क्या होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब वो है नेक्स्ट अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म, सपोज दैट मैंने लिखा 3x और ये 5xy, ठीक। अब इनके वेरिएबल क्या सेम है? नो। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो ना तो इनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और ना ही एडिशन किया जा सकता है इनका, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स। क्लियर। तो सपोज करिए मैंने लिखा ये 5xy माइनस 3x, इट इज लाइक टर्म? नो, क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल क्या हैं, डिफरेंट है, इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ अगर मैं प्लस करती हूँ तो भी इनको ऐड नहीं किया जा सकता, तो दीज आर अनलाइक टर्म।
क्लियर। तो अनलाइक टर्म वो होते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, उनको प्लस भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक टर्म्स को इसी तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है कि जिसमें सेम वेरिएबल हो तो वो लाइक टर्म है, और जिनमें वेरिएबल सेम नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, अनलाइक टर्म होते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनो एंड पॉलिनोमियल्स। तो अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मोनो, बाइनो एंड ट्राइनो, पॉलिनोमियल्स। तो बेटा इसमें क्या होता है, मोनो मीन्स होता है 1, और बाइनो मीन्स होते हैं 2, ट्राइनो मीन्स 3, और पॉलिनोमियल्स इन सबको ही पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो उसको बाद में समझेंगे। तो मोनोमियल होता है यानी कि 1 टर्म, ठीक है। बाइनो में 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनो में 3 टर्म्स होती हैं, और पॉलिनोमियल में मोनो, बाइनो, ट्राइनो ये तीनों ही पॉलिनोमियल में आती हैं। ठीक, उसको सबसे बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हम मोनो को समझ लेते हैं। मोनो मीन्स 1 टर्म। तो सपोज दैट मैंने यहाँ लिखा 2x, इट इज अ मोनोमियल। ठीक है, अब यहाँ मुझे एक एक्सप्रेशन दे दी जाती है 5x प्लस 2x। तो एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 1 एंड 2 टर्म्स हो गए। और हमने क्या पढ़ा कि बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, बट यहाँ पे जो वेरिएबल है हम उनको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो वेरिएबल गिवन है इनको देखना बहुत ज़रूरी है। दोनों में जो वेरिएबल है वो सेम है, क्या है, x है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट को प्लस कर देते हैं। जो भी नंबर हैं इनको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 7। तो इट इज अ मोनोमियल। ठीक, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें दे दिया जाता है फाइंड द टर्म्स ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 7x हमने फाइंड किया, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मोनो है, बाइनो, ट्राइनो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल को देखेंगे। किसको देखेंगे, वेरिएबल को। ठीक है, अगर ये लाइक टर्म्स हैं दोनों, तो इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, है ना। तो दोनों को प्लस करने पे हमारा वेरिएबल क्या है, सेम है, तो एज इट इज ले लिया और इन दोनों नंबर्स को हमने प्लस कर दिया। इट इज अ मोनोमियल, राइट। तो चलिए अब समझते हैं बाइनो। बाइनो एक तरीके का अनलाइक टर्म होता है। कैसे, यहाँ दे दिया 2x और ये दे दिया 3xy। ठीक, इसके वेरिएबल क्या हैं, दोनों सेम है क्या, नो, इनको प्लस नहीं कर सकते बिकॉज ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। क्लियर, तो ये क्या हो गया, बाइनो। इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। बाइनो में कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, और मोनो में 1 टर्म होता है। क्लियर, तो बाइनो में कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं। क्लियर, और वो भी कैसे होते हैं, अनलाइक टर्म्स। हमें ये ध्यान रखना है, लाइक टर्म्स है तो उनको हम प्लस या सब्ट्रैक्शन करके मोनो में चेंज कर सकते हैं, बट अगर इनके वेरिएबल सेम नहीं है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कोई प्लस माइनस नहीं कर सकते, यानी कि वो अनलाइक टर्म है, और अनलाइक टर्म ही बाइनो होते हैं। ट्राइनो भी बिल्कुल बाइनो की तरह ही होते हैं। तो सपोज करिए ये लिखा है 2x प्लस 3y और प्लस 5xy। ठीक है, क्या इनके वेरिएबल सेम है, यहाँ एक्स वाई है, इधर y है, इधर x, क्या इनको हम ऐड कर सकते हैं, नहीं। तो दीज आर, और इसमें कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये ट्राइनो है और अनलाइक टर्म भी है क्योंकि इसके वेरिएबल सेम नहीं है। ठीक, बट हम तो यहाँ मोनो, बाइनो, ट्राइनो पढ़ रहे हैं। मैं आपको इसको रिकॉल करती जा रही हूँ, जो हमने लाइक अनलाइक टर्म पढ़े थे उसको भी साथ के साथ। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल मोनो, बाइनो और ट्राइनो ही होते हैं। तो कैसे, देखिए यही मैं एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 5xy माइनस 1। ठीक, ये पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, ये मोनो, बाइनो, ट्राइनो और ये पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि ये 3 मोर देन एक्सप्रेशन है। ठीक, 1, 2, 3, 4 यानी 3 से ज्यादा है तो ये क्या बन गई, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये समझ आया।
मोनो में हमें वेरिएबल्स को देखते हुए अगर हमें इस तरीके से दे दिया जाए, जरूरी नहीं आपका वेरिएबल x हो, एक्स वाई भी हो सकता है दोनों प्लेस पे, वाई जेड भी हो सकता है, तो बस हमें वेरिएबल को देखना है और प्लस माइनस करते हुए इसको फाइंड कर लेना है और बता देना है कि मोनो है। और टर्म को देखते हुए अनलाइक टर्म्स हैं और कितने टर्म से काउंट कर लेंगे, बस हम बता देंगे कि ये बाइनो है, ये ट्राइनो है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आए हैं, बट यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो सपोज दैट एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये, एंड नेक्स्ट वन है राइट तो इसे हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यानी कि एडिशन करना है। रूल हमें कौन सा लेना है, एडिशन का। तो 2x + 1 और यहाँ क्या साइन होगा, प्लस का। ठीक है, तो अब हमें देखना क्या है, वेरिएबल को। इसमें x वेरिएबल है, इसमें भी, तो दोनों में सेम है, तो इसको हम एज इट इज ले लेंगे। और ये प्लस का 2 है, ये भी प्लस का 2 है, बिकॉज ऑफ यहाँ कोई साइन नहीं है। राइट, तो ये कितने हो गए, 4। ठीक, ये और ये हमने सॉल्व कर लिया, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितने हो गए, 5। है ना इजी। चलिए एक और इक्वेशन से समझते हैं। सपोज दैट ये दिया हुआ है 3x + 5 xy - 1, एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ही कर रहे हैं। ठीक है, एंड 3x + 5 6 ले लेते हैं xy। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 2 टर्म्स हैं। ठीक, तो इसको तो हम एज इट इज ले लेंगे, पहले हम साइन को पुट करते हैं। ठीक है, कौन सा साइन है, एडिशन, बिकॉज ऑफ अभी हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ हमने एडिशन का साइन ले लिया। ठीक, ये 3x प्लस का 6xy। ठीक है, तो वेरिएबल को हम देखते हैं अब कि इसमें x वेरिएबल है, इसमें भी, और दोनों ही प्लस के हैं, तो कितने हो गए, 6x। ठीक, और ये प्लस का xy और ये प्लस का 6xy, तो xy को पहले हम ले लेते हैं और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब आता है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में -1 है, बट यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज ले लेंगे। है ना इजी। तो चलिए अब करते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है ये कि जो माइनस का साइन होता है ना बेटा, इसको बहुत ही ध्यान से करना है। सपोज दैट फर्स्ट एक्सप्रेशन ये हो गई, एंड नेक्स्ट वन इज 2x - 5, और करना क्या है हमें, सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को एज इट इज ले लेते हैं, और यहाँ कौन सा साइन, माइनस का। जब माइनस का साइन लेंगे तो उसके बाद वाली जो एक्सप्रेशन होती है उसको हम ब्रैकेट में लेंगे। क्यों, इसका एक रीजन है, वो अब हम देखते हैं क्या रीजन है। क्या रीजन है कि जो माइनस का साइन है ना, वो इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन करेगा और इसके साथ भी करेगा। तो ध्यान रखना है हमें, इस माइनस को हमें दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो जो माइनस है, अब यहाँ कोई साइन नहीं है, तो हमने ये पढ़ा है कि यहाँ प्लस का साइन है, तो इसने जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की प्लस के साथ, तो इसको क्या बना देगा, ये अपना जैसा, यानी कि जो भी साइन है, प्लस है तो माइनस कर देगा और माइनस है तो प्लस, उनको ऑपोजिट कर देगा। तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, यानी इसको क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, 2x हो जाएगा। राइट, और ये माइनस है और ये माइनस है, अब ये माइनस है अंदर, तो इसको ऑपोजिट करेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का। है ना, बस इतना ध्यान रखना है कि जो एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट में ले लो, और जो भी साइन अगर विजिबल है तो उसको ऑपोजिट कर दो, और जो नहीं विजिबल है उसको मान लो प्लस का और उसको भी ऑपोजिट कर दो। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद तो एज इट इज आपका जैसे आपने पहले की थी एडिशन में, वैसे ही इसमें। अब देखते हैं, यहाँ में x तो वेरिएबल है, उसको तो हम एज इट इज ले लेते हैं। प्लस का 3 है, माइनस का 2 है,
ज्यादा कौन है? प्लस का, तो साइन कौन सा होगा? प्लस का। जो भी ज्यादा होता है साइन उसी का आएगा, ठीक है। तो और यहाँ कितना है? माइनस का, तो यहाँ कितना बचा? 1। 1 अगर हम यहाँ नहीं भी लिखते हैं तो 1 है वो x में हिडन होता है, ठीक है। 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आता है कांस्टेंट 1, प्लस का 5 और प्लस का 1, ये कितने हो जाएंगे? दोनों के साइन क्या है? सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? 6, ठीक। इसको अगर हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए एक और इक्वेशन से समझते हैं इसी को, ये समझ आया होगा। 2x प्लस 3xy माइनस का 3, ठीक है। और नेक्स्ट है 5x और प्लस का 4, ठीक। 2 एक्सप्रेशन दी है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है। करना क्या है? सब्ट्रैक्शन है। तो ये 2x प्लस का 3xy माइनस का 3, और हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस करना है तो उसके बाद वाली एक्सप्रेशन को हमें ब्रैकेट में लेना होगा, ठीक है। तो जब ब्रैकेट में लेंगे तो उसको ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा, जब भी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो उससे पहले वाली एक्सप्रेशन को एज इट इज ले लेंगे। अब पता है हमें कि अगर हमें क्या करना है? ब्रैकेट ब्रेक करना है, अंदर के जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक। अब देखते हैं कौन कौन वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल है दोनों में, ले लिया। इन दोनों टर्म में एक्स वेरिएबल है। अब प्लस का तो 2 है, माइनस का 5 है। विच वन इज ग्रेटर? -5। तो माइनस का साइन लेंगे हम। कौन सा साइन लेंगे? माइनस का। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। 5 से 2 गया तो कितना बचा? 3। ये समझ आया? माइनस का 5 कौन ज्यादा है? माइनस का। तो हमने साइन कौन सा लिया? माइनस का। और बस वही, फिर उसको हमने क्या कर लिया? सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो जो डिजिट ज्यादा होती है उसी का साइन लेते हुए हम लगाते। अगर प्लस का सपोज करिए होता 5 और माइनस का 2 होता तो हम क्या करते? तो प्लस का 3 होता। तो अगर हम कोई साइन नहीं भी लगाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर माइनस का है तो हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों में। यहाँ तो कोई है ही नहीं एक्स वाई का टर्म, तो इसको हम क्या करेंगे? एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। माइनस का 3 है, माइनस का 4 है। तो माइनस माइनस क्या होते हैं? इनका एक रूल होता है, एक माइनस दूसरा माइनस। ये दोनों तो क्या होते हैं? डिजिट को तो प्लस कर देते हैं, बट इनका साइन चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ये वाला रहेगा माइनस, बट जो डिजिट होंगी ना इनकी, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 4, ये दोनों के बीच होगा प्लस का कॉम्बिनेशन, बट ये साइन को चेंज नहीं करेंगे। चेंज कौन सा होगा? माइनस का ही होगा। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, राइट। ये ध्यान रखना है हमें कि दोनों के जो साइन हैं वो नहीं चेंज होंगे, बट ये जो नंबर हैं दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। क्लियर? ये ध्यान रखते हुए ही हमें सब्ट्रैक्शन में करना है। तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? जो माइनस का साइन है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और माइनस की वजह से वो क्या करते हैं? सॉल्यूशन में गड़बड़ कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, हमें ये ध्यान रखते हुए ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन लेनी होगी। सपोज करिए ये है 3x + 2, ठीक है। हमें क्या फाइंड करनी है? वैल्यू। इसमें हमें क्या होगा? जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है। तो बस हमें क्या वैल्यू गिवन है? x की वैल्यू गिवन है 1। तो यहाँ क्या साइन है? कोई साइन नहीं है। तो जो इस तरीके से वेरिएबल होते हैं किसी कोफिशिएंट के साथ या किसी नंबर के साथ, तो वहाँ क्या साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो हम यहाँ किसका साइन लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन का, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और एज इट इज ले लेंगे। तो 3 × 1 = 3 + 2 कितना हो गया? 5।
ये वैल्यू फाइंड हो गई एक्सप्रेशन की। ठीक है, नेक्स्ट एक और से समझ लेते हैं। सपोज करिए ये दिया हुआ है x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू -1 दे दिया है। ठीक है, और एक्सप्रेशन दी हुई है 3x प्लस 5xy माइनस का 1। ठीक, ये एक्सप्रेशन दी हुई है और ये x और y की वैल्यू गिवन है। ठीक, x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है 1 एंड y की वैल्यू कितनी है -1। तो माइनस को नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की 3 माइनस प्लस माइनस और 5 बन जा 5, फिर यहाँ 5 आएगा तो 5 से इसकी की तो 5 ही रहेगा। ठीक है, और ये माइनस, तो इन माइनस का हमें ध्यान रखते हुए ही करना है। माइनस की मल्टीप्लिकेशन अगर प्लस में होती है तो क्या होता है माइनस हो जाता है, साइन को बहुत ध्यान रखेंगे। और हमने ये वाला नंबर एज इट इज ले लिया। अब प्लस का 3 तो हम एज इट इज रहने देंगे अभी। ये कितना है माइनस का और ये माइनस का। मैंने आपको बताया था कि माइनस और माइनस दोनों के साइन चेंज नहीं होते हैं, बट जो नंबर होते हैं ना वो आपस में क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 6। ठीक है, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, अब किसका नंबर ज्यादा है माइनस का, वो साइन लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3। है ना इजी, कितना इजी है ना। -3 हमने कैसे लिया कि -6 से हमने +3 को सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि माइनस का ज्यादा है तो कितना माइनस का ही बचेगा ना। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक से ही रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, समझें और उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जो कि आपकी एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलिए, आपको सारे टर्म्स सारे जो भी इसमें मैंने टॉपिक कॉन्सेप्ट कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज में चैप्टर 12 की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।